हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉन्सेप्ट जिंदाबाद में। स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ क्लास 6th ज्योग्राफी। हम इस लेक्चर में हीट जोन्स ऑफ अर्थ इस टॉपिक को पढ़ेंगे और समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। हीट जोन्स ऑफ अर्थ। हमारे अर्थ पे 3 हीट जोन्स हैं। फर्स्ट वन इज टॉरिड जोन, सेकेंड वन इज टेम्परेट जोन्स एंड थर्ड वन इज फ्रिजिड जोन्स। ओके, तो इन जोन्स को डिटेल में पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हीट जोन्स क्या होते हैं और ये किस तरह से अर्थ पे डेवलप होते हैं। ओके, तो इसको समझने के लिए आप ये समझिए, दिस इज हमारा अर्थ, ये हमारा अर्थ है। ओके, और जैसा कि आप जानते हैं हमारे अर्थ को हीट एंड लाइट कहाँ से मिलती है? हमारे अर्थ को हीट एंड लाइट सन से मिलती है। ऑलराइट, तो इस तरह से सन रेज हमारे अर्थ तक पहुंचती हैं और हमारे अर्थ को हीट अप करती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सन रेज ऑल ओवर द अर्थ इस तरह से जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि हमारे अर्थ के होल सरफेस को इक्वली हीट अप होना चाहिए, क्योंकि हमारे अर्थ के होल सरफेस को सन की लाइट मिल रही है, इक्वली मिल रही है। तो अर्थ के होल सरफेस को इक्वली हीट अप होना चाहिए। पर क्या ऐसा होता है? हमारे अर्थ का होल सरफेस इक्वली हीट अप होता है? नहीं, हमारे अर्थ का होल सरफेस इक्वली हीट अप नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन पोल्स पे ऑलवेज बर्फ रहता है। सालों साल ये पोल्स बर्फ से ढके होते हैं। और अगर हम इक्वेटर की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं इक्वेटर ये एक इमेजिनरी लाइन जो हमारे अर्थ को डिवाइड करती है 2 इक्वल हाफ में। ओके, तो अगर इक्वेटर के आसपास के एरिया की हम बात करें तो वहां पे बहुत गर्मी होती है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज होता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब अर्थ के होल सरफेस को इक्वल सनलाइट मिल रही है तो कुछ एरिया काफी कोल्ड होते हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और कुछ एरिया काफी ज्यादा हॉट होते हैं, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि इक्वेटर के आसपास का एरिया। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है हमारे अर्थ का शेप। जैसा कि आप जानते हैं हमारे अर्थ का शेप क्या है? अगर हम जनरल बात करें तो हमारे अर्थ का शेप है स्फीयर। ओके, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि हमारे अर्थ का ट्रू शेप क्या था? हमारे अर्थ का ट्रू शेप है जियोइड। हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था और इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था। हमारे अर्थ का ट्रू शेप जियोइड है। और जियोइड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे हमारा अर्थ चिपटा हुआ है और इस शेप को हमने जियोइड कहा था। हम एक अज्यूम करते हैं कि हमारा अर्थ नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे चिपटा हुआ नहीं है, तो ओवरऑल शेप क्या होगा? स्फेयर होगा। ओके, तो इसी शेप की वजह से हमारे अर्थ का कुछ एरिया बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है और कुछ एरिया मॉडरेट टेम्परेचर रहता है और कुछ एरिया बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ होता है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें एक एक्टिविटी करनी होगी। इस एक्टिविटी को आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। आप इस एक्टिविटी में देखिए, ये हमारा केस 1 है। ओके, इस एक्टिविटी में आपको एक स्ट्रेट पेपर की जरूरत है और टॉर्च लाइट की जरूरत है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस एक्टिविटी। हमने क्या किया, उस स्ट्रेट सरफेस को इस तरह से रखा, लाइक स्ट्रेट सरफेस रखा। ठीक है, हम जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से हमने रखा है इस पेपर को और टॉर्च की लाइट इस पे इस तरह से फॉल कराई। ओके, तो आप देख रहे हैं कि टॉर्च का लाइट एक एरिया कवर कर रहा है इस स्ट्रेट सरफेस पे, एक ये ब्राइट स्पॉट देख पा रहे हैं। ओके, अब हम सेकेंड केस में आते हैं। इस इमेज में हमने सेम इक्विपमेंट लिया, पेपर एंड लाइट, बस हमने हल्का सा चेंज ये कर दिया कि हमने पेपर को, जो हमने स्ट्रेट सरफेस लिया था उसको हमने थोड़ा सा तिरछा कर दिया, स्लैंट कर दिया। ओके, स्लैंट किया एंड देन हमने सेम टॉर्च की लाइट इस पे फॉल कराई। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है। तो जैसे आपने सरफेस को स्लैंट कर दिया, ये ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है। और आप अगर प्रैक्टिकली इस एक्टिविटी को करके देखेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट केस में जब स्ट्रेट सरफेस था तब ये स्मॉल एरिया को कवर कर रहा था और ये लाइट काफी ब्राइट थी, ब्राइट सरफेस था। ओके, और जब हमने केस 2 में इस सरफेस को स्लैंट कर दिया तब लाइट ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है और वो लेस ब्राइट है। ओके, और एक और चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिए, ये देखिए, जब ये टॉर्च की लाइट स्ट्रेट सरफेस पे इस तरह से फॉल कर रही है तो स्ट्रेट सरफेस के साथ ये 90 डिग्री एंगल बना रही है।
इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं जब ये लाइट स्लैंट सरफेस पे फॉल कर रही है तो इस स्लैंट सरफेस के साथ ये लेस देन 90 डिग्री एंगल बना रही है, लेस देन 90 डिग्री एंगल। ओके, तो अभी आपने देखा कि किस तरह से स्ट्रेट सरफेस पे अगर आप लाइट फॉल करा रहे हैं तो स्मॉलर एरिया को कवर करेगा और वो बहुत ज्यादा ब्राइट होगा एज कम्पेयर टू अगर आपने सरफेस को स्लैंट कर दिया और सेम लाइट को फॉल कराया तो वो ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है एंड वो लेस ब्राइट लाइट है। हम अब वापस अपने इस फिगर पे आते हैं और जैसे कि आप देख पा रहे हैं इक्वेटर के पास का सरफेस, ये कलर हम चेंज करते हैं, ये देखिए ये यहाँ पे स्ट्रेट सरफेस मिलेगा। जब लाइट इस पे इस तरह से फॉल करेगा तो स्ट्रेट सरफेस मिलेगा और स्ट्रेट सरफेस में जब लाइट फॉल करती है तो वो लेस एरिया को कवर करती है और बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, तो इक्वेटर के आसपास के एरिया बहुत ज्यादा हीटअप हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सरफेस के साथ लाइट 90 डिग्री एंगल बना रही है। जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर जाएंगे पोल्स की तरफ, चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल, तो आप देखेंगे किस तरह से सरफेस कर्व होने लगा है। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से कैसे सरफेस यहाँ पे ये कर्व हो गया है। तो अभी हमने देखा जब कर्व्ड सरफेस पे लाइट फॉल करती है तो वो ज्यादा एरिया को कवर करती है और लेस ब्राइट होती है। लेस ब्राइट होगी तो वो एरिया को हीटअप तो करेगी लेकिन बहुत ज्यादा हीटअप नहीं करेगी। ओके, और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं ये सन रे इस सरफेस के साथ लेस देन 90 डिग्री एंगल बना रहा है, लेस देन 90 डिग्री एंगल। तो यही कारण है हमारे अर्थ पे हीट जोन्स का डेवलप होने का। तो आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार में ये समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से सुनिए और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये काफी जरूरी है जोन्स को समझने के लिए। ओके, तो इसी के कारण इक्वेटर के आसपास का एरिया बहुत ज्यादा हीटअप होता है और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे टेम्परेचर कम होने लगता है क्योंकि सरफेस कर्व्ड होने लगता है। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गया होगा। अब हम अपने जोन्स पे चलते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था हमारे अर्थ पे 3 हीट जोन्स हैं। फर्स्ट वन इज टॉरिड जोन, सेकेंड वन इज टेम्परेट जोन्स एंड थर्ड वन इज फ्रिजिड जोन्स। तो अब हम टॉरिड जोन को डिटेल में पढ़ेंगे। टॉरिड जोन, ये हमारा टॉरिड जोन है। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं टॉरिड जोन की लोकेशन की कि अर्थ सरफेस पे टॉरिड जोन कहाँ पे है। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसकी वैल्यू क्या होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और इसकी वैल्यू क्या होती है 23.5 डिग्री साउथ। तो इन दोनों लैटिट्यूड्स के बीच में ये जो आप एरिया देख रहे हैं इस एरिया को हम कहते हैं टॉरिड जोन और ये एरिया मैक्सिमम हीट रिसीव करता है। टॉरिड जोन मैक्सिमम हीट रिसीव करता है। अब ये मैक्सिमम हीट क्यों रिसीव करता है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण ये है कि द मिडडे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका क्या मतलब है इसको हम समझते हैं। देखिए ये हमारा जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इन दोनों लैटिट्यूड्स के बीच में ये जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे, ओके, इक्वेटर भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है, ये भी एक लैटिट्यूड है, तो ये भी देन इस तरह से जितने भी इस तरह से लैटिट्यूड होंगे उन लैटिट्यूड्स पे साल में कम से कम एक बार ऐसा जरूर होगा कि दोपहर के समय में जो सूरज है वो एकदम आपके सर के ऊपर होगा। इसका क्या मतलब है इसको हम ऐसे समझते हैं। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में एक हम लैटिट्यूड लेते हैं, ये जैसा कि आप जानते हैं इस लैटिट्यूड को हम कहते हैं इक्वेटर। तो लेट सपोज अगर आप इक्वेटर पे रहते हैं, ये आप हैं, ऑलराइट, और आप इक्वेटर पे रहते हैं, इक्वेटर के पास सरफेस पे रहते हैं, तो दोपहर के समय में एक बार साल में ऐसा जरूर होगा जब दोपहर में जो सूरज है वो एकदम आपके सर के ऊपर होगा, ठीक है, सर के ऊपर होगा। तो इसकी जो रेज हैं सन रेज ये इस तरह से फॉल करेंगी अर्थ सरफेस पे और वो अर्थ सरफेस पे फॉल करेंगी और अर्थ सरफेस के साथ इस तरह से 90 डिग्री एंगल बनाएंगी। आपको कैसे पता चलेगा कि जो सन है दोपहर में वो एकदम आपके सर के ऊपर है? इसको आप ऐसे पता कर सकते हैं, आपकी जो परछाई है वो एकदम आपके पैरों के नीचे बनेगी, ना लेफ्ट में ना राइट में, आपकी शेडो एकदम आपके
पैरों के नीचे कास्ट होगी तो आपको पता चल जाएगा कि जो सन है वो एकदम आपके सर के ऊपर है। तो देखिए सन रे इस तरह से साल में कम से कम एक बार ऐसा जरूर होगा जब सन रे डायरेक्ट इक्वेटर पे इस तरह से फॉल करेगा, और जब फॉल करेगा तो इसको एक स्ट्रेट सरफेस यहाँ पे मिलेगा। स्ट्रेट सरफेस के साथ देख रहे हैं सन रे 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ऑलराइट, और अभी हमने एक्टिविटी में पढ़ा था कि जब लाइट स्ट्रेट सरफेस पे फॉल करती है तो स्मॉलर एरिया को कवर करती है बट वो काफ़ी ब्राइट होती है। तो जो ये इक्वेटर के आसपास का एरिया है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगा क्योंकि काफ़ी ब्राइट लाइट इस पे फॉल करेगी। इसी तरह से एक और हम लैटिट्यूड लेते हैं। लेट सपोज ये हमारा एक और लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। साल में एक बार कम से कम ऐसा जरूर होगा, साल में एक बार, जब लाइट इस पे डायरेक्ट इस तरह से फॉल करेगी और इसको एक यहाँ पे स्ट्रेट सरफेस मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस स्ट्रेट सरफेस के साथ ये लाइट 90 डिग्री एंगल बनाएगी। और हमने एक्टिविटी में पढ़ा था अगर लाइट स्ट्रेट सरफेस पे फॉल करती है तो वो लेस एरिया को कवर करती है और बहुत ब्राइट होती है। तो इसी तरह से इसके आसपास का एरिया काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक और लैटिट्यूड लेते हैं यहाँ पे, तो साल में कम से कम एक बार ऐसा जरूर होगा जब दोपहर में सन एकदम आपके सर के ऊपर होगा। अगर आप इस लैटिट्यूड पे रहते हैं तो आपकी शेडो आपके पैर के नीचे बनेगी एकदम। तो इस तरह से यहाँ पे लाइट इस लैटिट्यूड पे फॉल करेगा। जब फॉल करेगा तो इसको एक स्ट्रेट सरफेस इस तरह से मिलेगी, स्ट्रेट सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल। एंड सेम कॉन्सेप्ट, स्ट्रेट सरफेस पे अगर लाइट फॉल करती है तो लेस एरिया को कवर करती है लेकिन काफ़ी ब्राइट होती है, और काफ़ी ब्राइट होगी तो वो बहुत ज़्यादा हीटअप करेगी इस लैटिट्यूड के आसपास के एरिया को। तो इसी तरह से हमने देखा कि किस तरह से ये टॉरिड जोन मैक्सिमम हीट रिसीव करता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे उन पे साल में कम से कम एक बार ऐसा जरूर होगा जब दोपहर में सन एकदम सर के ऊपर होगा और वो सनलाइट जो होगी वो अर्थ सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी, लेस एरिया को कवर करेगी। स्ट्रेट सरफेस के साथ जब काउंटर करेगी तो लेस एरिया को कवर करेगी, और लेस एरिया को कवर करेगी तो वो काफी ब्राइट लाइट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों टॉरिड जोन मैक्सिमम हीट रिसीव करता है। तो ये रही टॉरिड जोन की बातें, और टॉरिड जोन को यहाँ पे हमने डिटेल में पढ़ा। अब हम अपने नेक्स्ट जोन पे चलते हैं, दैट इज टेम्परेट जोन। ऑलराइट, ये है हमारा टेम्परेट जोन। अब हम पहले टेम्परेट जोन की लोकेशन की बात कर लेते हैं कि अर्थ सरफेस पे टेम्परेट जोन कहाँ पे है। तो देखिए, एरियाज बाउंड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल इन सदर्न हेमिस्फेयर। ओके, तो एरिया बाउंड बाय देखिए ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है हमारा आर्कटिक सर्कल। इन दोनों लैटिट्यूड्स के बीच का ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और सदर्न हेमिस्फेयर में ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये अंटार्कटिक सर्कल है, इसके बीच का ये जो एरिया है इस एरिया को हम कहते हैं टेम्परेट जोन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अर्थ सरफेस पे दो जगह टेम्परेट जोन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप स्पेसिफिकली बात करेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के टेम्परेट जोन को, तो इसको हम कहते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन, और अगर आप सदर्न हेमिस्फेयर के टेम्परेट जोन की बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं साउथ टेम्परेट जोन। ओवरऑल हम इनको कहेंगे टेम्परेट जोन्स, क्योंकि हमारे अर्थ सरफेस पे मोर देन वन टेम्परेट जोन है, नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। तभी आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा अगर, तो यहाँ पे लिखा है टेम्परेट जोन्स। ओके, क्योंकि मोर देन वन टेम्परेट जोन है हमारे अर्थ सरफेस पे, और ये कितने हैं, दो जगह टेम्परेट जोन फॉर्म होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में। अब देखिए ये जो टेम्परेट जोन है ये यहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट होता है, हैव मॉडरेट टेम्परेचर। यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर क्यों होता है, क्योंकि जो मिड डे सन है, दोपहर के समय में जो सूरज है वो कभी भी आपके सर के ऊपर नहीं शाइन करेगा। सो द मिड डे sun never shines overhead on latitudes beyond tropic of cancer and tropic of capricorn। तो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इन लैटिट्यूड्स के बाद अगर इधर और इधर जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे उन लैटिट्यूड्स पे जो दोपहर में सूरज है वो सर के ऊपर शाइन नहीं करेगा।
अगर आप मान लीजिए यहाँ पे इस लैटिट्यूड पे रहते हैं, ये हमारा टेम्परेट जोन में एक ही हमने लैटिट्यूड माना। अगर आप इस लैटिट्यूड पे रहते हैं, लेट्स सपोज ये हमारा वो लैटिट्यूड है और आप रह रहे हैं, तो सन कभी भी आपके सर के ऊपर शाइन नहीं करेगा, वो हमेशा आपके ओवरहेड से थोड़ा सा इधर होगा। तो देखिए जब सन रेज इस तरह से अर्थ सरफेस पे पहुंचेगी तो ये अर्थ सरफेस के साथ लेस देन 90 डिग्री एंगल बना रही है, लेस देन 90 डिग्री एंगल। आपकी शेडो जो कास्ट होगी वो आपके पैर के नीचे नहीं होगी, क्योंकि लाइट इस तरह से फॉल होगी तो आपकी शेडो में भी इस साइड में कास्ट हो सकती है। ओके, तो यही कारण है कि यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, क्योंकि दोपहर में सूरज कभी भी सर के ऊपर शाइन नहीं करता है। और जब देखिए जब इस तरह से लाइट यहाँ इस सरफेस पे फॉल करेगी, जब इस तरह से इस सरफेस पे फॉल करेगी तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये सरफेस कर्व्ड होता जा रहा है। ओके, और जब लाइट कर्व्ड सरफेस पे फॉल करती है तो ज्यादा एरिया को कवर करती है और वो लेस ब्राइट होती है। लेस ब्राइट होगी तो वो हीटअप कम करेगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस सरफेस के साथ लेस देन 90 डिग्री एंगल भी बना रहा है सनलाइट। ऑलराइट, तो यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस वो कर्व्ड होने लगती है, और एक्टिविटी में हमने पढ़ा था कि कर्व्ड सरफेस पे अगर हम लाइट फॉल कराते हैं तो वो ज्यादा एरिया को तो कवर करती है लेकिन वो लेस ब्राइट होती है। इसलिए इस जोन में जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट रहता है। एंड एक इस पॉइंट को हम समझ लेते हैं। देखिए जो सन रेज की एंगल्स हैं वो डिक्रीज होने लगती हैं टुवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ बढ़ेंगे उस तरह से सन की एंगल डिक्रीज होने लगेगी। तो ये सन की रेज की एंगल है, अर्थ सरफेस के साथ बनाएगी और डिक्रीज। जैसे कि अभी हमने देखा था इक्वेटर पे जब लाइट ऐसे फॉल करती है तो अर्थ सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, ये हुआ 90 डिग्री एंगल। लेकिन जैसे जैसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जाएंगे, अगर लाइट यहाँ पे फॉल करेगी तो यहाँ पे ऐसे कर्व्ड सरफेस हो जाएगा और ये लेस देन 90 डिग्री एंगल बनाएगी। इसी तरह से लाइट अगर यहाँ पे फॉल करेगी तो ये और भी बहुत छोटा एंगल बनाएगा। तो इसी तरह से सन की रेज का एंगल डिक्रीज होने लगता है जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते हैं, चाहे आप नॉर्थ पोल में जाइए या फिर साउथ पोल पे। तो आई होप आपको टेम्परेट जोन समझ में आया होगा, और ये ध्यान रखिएगा टेम्परेट जोन में मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रिजिड जोन की। तो यहाँ अगर हम लोकेशन की बात करें फ्रिजिड जोन के, सो द एरिया लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल and North Pole in Northern Hemisphere and Antarctic Circle and South Pole in Southern Hemisphere. ओके, तो ये देखिए ये हमारा आर्कटिक सर्कल है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और ये नॉर्थ पोल है, इसके बीच का एरिया ये। इसी तरह से अगर हम सदर्न हेमिस्फेयर में जाएं तो ये अंटार्कटिक सर्कल है और ये साउथ पोल है, तो इसके बीच का एरिया ये। तो ये है फ्रिजिड जोन्स। और जैसे कि टेम्परेट जोन 2 थे हमारे अर्थ सरफेस में, उसी तरह से फ्रिजिड जोन भी 2 है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और एक सदर्न हेमिस्फेयर में। और ये जोन बहुत ही ठंडा रहता है, यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं बर्फ रहता है। ठीक है, क्यों बर्फ रहता है? क्योंकि जो सन रेज यहाँ पे पहुंचती है वो काफी स्लैंट होती है और बहुत लेस हीट प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सरफेस बहुत ज्यादा कर्व्ड होने लगा है। जब लाइट यहाँ पे फॉल करेगी तो वो ज्यादा एरिया को कवर करेगी लेकिन बहुत ही लेस ब्राइट लाइट होगी। ओके, बहुत लेस ब्राइट लाइट होगी तो वो हीटअप नहीं कर पाएगी बहुत ज्यादा, तो हमेशा यहाँ पे बर्फ जमा हुआ होगा। ओके, एक और कारण है कि क्यों नॉर्थ पोल और साउथ पोल बहुत ठंडे रहते हैं, उसका कारण ये है कि जो सन है वो कभी भी होराइजन से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उगता है। मतलब क्या है होराइजन का? होराइजन को हम हिंदी में कहते हैं क्षितिज। क्षितिज मीन्स जहाँ पे आसमान और धरती का मिलन हो रहा होता है। तो होराइजन वो पोजीशन है जहाँ पे आपको लगेगा कि आसमान और धरती मिल रहे हैं। तो लेट सपोज अगर ये हमारा अर्थ है और हमें लगेगा कि यहाँ पे हमारा स्काई और अर्थ सरफेस मीट कर रहे हैं, तो ये हमारा हुआ होराइजन। और जो हमारा सन है ये कभी भी होराइजन से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उगता है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे जाकर के उग जाए, ऐसा नहीं होता। ये होराइजन से बहुत ही लेस हाइट पे जाकर के उगता है। इसलिए जो
सन रेज हैं वो बहुत ही स्लैंट हो जाती हैं जब वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे पहुंचती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं जब कर्व्ड सरफेस पे लाइट पहुंचती है तो वो काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर करती है, लेकिन वो बहुत लेस ब्राइट हो जाएगी जब इतने कर्व्ड सरफेस एरिया पे यहाँ पे पहुंचेगा। और बहुत लेस ब्राइट हो जाएगी तो बहुत वो लेस हीटअप करेगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल को। इसी कारण से यहाँ पे बर्फ जमा हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत ही कम अमाउंट में हीटअप कर पाती है अर्थ सरफेस को। तो आई होप आपको फ्रिजिड जोन समझ में आ गया होगा। तो फ्रिजिड जोन में सबसे ज़्यादा ठंडी होती है, ये बहुत ही कोल्ड एरिया होता है। तो आई होप आपको जोन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। बाय।